नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर के आए हम एक नया वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें से टीजीटी पीजीटी परीक्षा में जो है पूछता है। इसमें से 4-5 क्वेश्चन बन ही जाते हैं टीजीटी और पीजीटी में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। तो परीक्षा में जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर पूछता है स्वरों का वर्गीकरण। विवृत, अर्धविवृत, समृत, समृत। जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, जैसे अग्र स्वर, केंद्रीय या मध्य स्वर, पश्च स्वर। और ओष्ठों की स्थिति के आधार पर पूछता है। फिर जिह्वा या पेशी के तनाव के आधार पर पूछता है, और मात्रा के आधार पर, स्थान के आधार पर। तो इन सबको मैं बहुत अच्छी तरह से इसमें नोट की हूँ, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, जिसमें से परीक्षा में आता ही आता है। तो देखते हैं आगे। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। तो विवृत है, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर विवृत आ। अर्धविवृत में आता है ऐ और औ। और अर्ध समृत में आता है, अर्ध समृत में ए और ओ, ए और ओ। समृत में आता है ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ। परीक्षा में पूछा जाता है अर्ध समृत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो ए और ओ। और अर्ध विवृत में आए औ, समृत में ई, उ। आगे जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर। तो जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर अग्र स्वर कौन कौन से हैं? ई, बड़ी ई, ए, आय। केंद्रीय या मध्य स्वर कौन से हैं? तो छोटा आ जो है केंद्रीय या मध्य स्वर है। इसको छोटा आ को केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं और मध्य स्वर भी बोलते हैं। अगला है पश्च स्वर। पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ। ऑप्शन दे के पूछ देता है और उसमें ऑप्शन दे देंगे। तो बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, ये क्या है? पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर होता है प्रसूत या अवर्तुल। ई, ए, ऐ। ये चारों जो वर्ड हैं ये प्रसूत या अवर्तुल है। निम्नलिखित में से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से प्रसूत स्वर कौन से हैं, या सहज स्वर कौन कौन से हैं, या अवर्तुल स्वर कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा ई, ए, ऐ। और अगला है वर्तुल कौन कौन से हैं? तो उ, ओ, औ। अर्धवर्तुल कौन सा है? तो आ, बड़ा आ। अगला है जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर। तो जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर है शिथिल वर्ण, शिथिल स्वर अ, ई, उ। छोटा आ, ई, उ को हम रखते हैं शिथिल स्वर के अंतर्गत। कठोर में आता है आ, ई, उ। निम्नलिखित में से कठोर स्वर कौन से हैं? तो होगा आ, ई, उ। अगला है मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में आता है अ, ई, उ, ए, ओ। और दीर्घ स्वर जिसमें आता है आ, ई, उ, ऐ, औ। अगला है स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर में कंठ, कंठ स्वर के अंतर्गत आता है अ, आहा, अ और आहा। तालव्य स्वर के अंतर्गत आता है छोटी ई। मूर्धन्य स्वर के अंतर्गत आता है री। और ओष्ठ के अंतर्गत आता है, ओष्ठ स्वर कौन से हैं? तो छोटा उ और बड़ा उ। अनुनासिक स्वर कौन है? अंग। कंठ तालव्य स्वर कौन है? ए, आई। कंठ्योष्ठ कौन है? ओ और औ। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण में है अगला अ। ये जो है आप स्वर दिया गया है और उसको क्या क्या नाम दिया गया है, कौन सा स्वर है, विवृत है कि पश्च है कि अर्धवर्तुल है। तो वो स्वरों का वर्गीकरण मैंने इस तरीके से आपको बताया है। अगर देखिए मध्य स्वर पूछ रहा है तो छोटा आ क्या होता है? मध्य स्वर होता है। और बड़ा आ क्या होता है? विवृत, पश्च, अर्धवर्तुल। बड़ा आ होता है, बड़ा आ विवृत,
पश्च और अर्धवर्तुल होता है। छोटी और बड़ी को क्या बोला जाता है? समृत, अग्र, प्रसृत। और छोटा ऊ बड़ा ऊ को क्या बोला जाता है? समृत, पश्च और वर्तुल स्वर। छोटा ऊ और बड़ा ऊ को। आगे है ए को अर्ध समृत स्वर, अग्र स्वर, प्रसृत स्वर बोला जाता है। सॉरी, इसमें री की मात्रा मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, तो इसको प्रसृत स्वर बोला जाता है। ए को अर्ध विवृत और अग्र प्रसृत स्वर बोला जाता है। अगला है ओ को अर्ध समृत और पश्च स्वर और वर्तुल स्वर बोला जाता है। औ को अर्ध विवृत और पश्च वर्तुल स्वर बोला जाता है। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी अभी जो है मैं व्यंजनों पर आधारित वर्गीकरण लेकर के आऊंगी हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण अगली वीडियो होगी मेरी। तो अर्ध समृत, अग्र प्रसृत, अर्ध विवृत, अग्र प्रसृत, ये सब जो स्वरों के नाम है अब आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर लेकर के आएंगे एक नई वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।